अभी हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये किसानों से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। किसानों से रिलेटेड बिज़नेस है। इस बिज़नेस को सिर्फ़ किसान ही कर सकते हैं, क्योंकि आज शहर में रहने वाले लोगों के पास बहुत सारे तरह-तरह के अलग-अलग रोज़गार होते हैं, बट किसानों के पास खेती के अलावा दूसरा कोई रोज़गार नहीं है। तो किसानों को के पास रोज़गार कैसे हो, रोज़गार करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि किसानों के पास नहीं होता है। कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास पैसे हैं और अच्छी खेती करते हैं और उस खेती के माध्यम से कमर्शियल खेती करते हैं, जहाँ से अच्छा अर्निंग कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं, गाँव में रहने वाले ऐसे लोग हैं। गाँव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो किसान हैं, खेती करते हैं, खेत है या नहीं है, उनको भी हम किसान ही बोलते हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं। तो गाँव में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है और उनको किसी भी तरह से कोई अर्निंग नहीं है और उनकी एक ही रोज़ी-रोटी है, उनकी जो रोज़गार या बिज़नेस। तो इस बिज़नेस को रोज़गार को करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, लेकिन फंड नहीं है, तो छोटे-मोटे व्यवसाय रोज़गार करके और अपना जीवन कैसे भी यापन करते हैं। लेकिन रोज़गार करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और ये पैसे ना होने की वजह से समस्याएँ हैं। किसानों के पास रोज़गार नहीं है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कई तरह की ऐसी योजनाएँ चलाती हैं जिसकी वजह से किसानों को फंड मुहैया कराया जा सकता है, यानी पैसे मिल सकते हैं और उस पैसे से बिज़नेस किया जा सकता है, किसान बिज़नेस कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान ऐसे हैं जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर जानकारी है भी तो उनको इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। इस प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी इस इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमारी कंपनी जिसका नाम है सिटी ग्रुप गुजरात के नवसारी में इनका हेड ऑफिस है और हमारी कंपनी 3 क्षेत्रों में काम करती है। सिटी ग्रुप एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर 3 अलग-अलग बिज़नेस किए जाते हैं, जैसे कि एक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का बिज़नेस है और दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का है और तीसरा हम जो एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इसका है। इस एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट में कंपनी का रोल है एज़ ए कॉन्ट्रैक्टर काम करती है, यानी प्रोजेक्ट लगाना। जैसे एल-एन-टी हो गया, एल-एन-टी कोई प्रोजेक्ट लेता है और उस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट करके देता है। उसी तरह से हमारी कंपनी छोटे-छोटे प्रोजेक्ट जो एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, जो कृषि पर आधारित उद्योग लगाने की बात है, लगाए जाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को लगाने का काम कंपनी करती है। लेकिन आपको भी ये पता होगा कि ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या बहुत कम है, इसलिए कंपनी के पास बिज़नेस उस तरह से नहीं आ पा रहा था। लेकिन कंपनी ने देखा कि ये बिज़नेस ना आने का कारण ये है कि लोगों के पास पैसे ना होना, किसानों के पास पैसे नहीं है। अगर कोई किसान लोन लेकर भी करना चाहता है, तो उसको लोन नहीं मिल पाता था। तो कंपनी ने अपने सिस्टम के साथ, अपनी कंपनी के साथ एक अलग से एक सिस्टम तैयार किया, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया जाए और वहाँ से बिज़नेस डेवलप होगा, यानी लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो कंपनी का भी बिज़नेस बढ़ेगा। तो इस तरह से कंपनी लोगों की सहूलियत के लिए लोन या ग्रांट के माध्यम से फंड अवेलेबल कराने का काम शुरू किया। तो कंपनी का एक ही रोल है, कंपनी मेन काम करती है, एज़ ए कॉन्ट्रैक्टिंग बिज़नेस लगाती है, लेकिन इसके साथ-साथ लोगों की सहूलियत के लिए लोन भी करवा कर देती है। जहाँ पर आपको नॉन रिफंडेबल ग्रांट के तौर पर और सब्सिडी के तौर तौर पर आपको लाभ मिलता है और सिंगल विंडो पर एक छत के नीचे आपको ये पूरा काम करके दिया जाता है, जहाँ पर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देने के बाद आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके और लॉक इन की, यानी आपके प्रोजेक्ट का ताला-चाबी कंपनी देती है। तो इस तरह से कंपनी का यही काम है। अब ये फंड 3 तरह से अवेलेबल होते हैं, कैसे-कैसे होते हैं? गवर्नमेंट की कई योजनाएँ हैं, जो जिस योजना के माध्यम से ये मिल सकता है। जैसे कि मैंने कल कल गिनाया था, मुझे लग रहा है कि 12 से 13 ऐसे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, जहाँ से फंड गवर्नमेंट किसानों को देने के लिए अवेलेबल करती है। लेकिन ये 3 मद में मिलता है, 3 तरह से मिलता है, जैसे कि एक आज 25 लाख रुपया नॉर्थ इंडिया में, अदर स्टेट में कुछ अलग-अलग स्टेट में ज़्यादा अमाउंट है, बट नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर 25 लाख रुपए का नॉन रिफंडेबल ग्रांट मिल रहा है, जहाँ पर आपको किसी भी तरह से वो पैसा रिफंड नहीं करना है। कंपनी गवर्नमेंट एक अनुदान दे रही है। ध्यान रखिएगा, कंपनी यहाँ पर
अपने पास से कोई पैसा आपको नहीं लगा के देती है। जो भी पैसे आपको मिलेंगे, वो गवर्नमेंट का पैसा होगा और वो पैसा आपका होगा। कंपनी अपने पास से कोई पैसा नहीं देती है, कोई प्रोजेक्ट अपने पास से नहीं लगाती है, उस पैसे से ही प्रोजेक्ट लगाती है। तो इस तरह से नॉन रिफंडेबल ग्रांट जो कि अनुदान होगा, आपको किसी भी तरह से वो रिफंड नहीं करना है गवर्नमेंट को। 25 लाख रुपए तक का नॉन रिफंडेबल ग्रांट आपको नॉर्थ इंडिया में मिल सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा 25 लाख रुपए तक का मिलेगा, जहां पर आपको रिफंड नहीं करना पड़ता है। इस तरह से ये एक सुविधा है और हमारे 12 तरह के प्रोजेक्ट हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके माइंड में आ रहे होंगे, बहुत सारा नया-नया इनोवेशन आपके पास होगा, लेकिन उन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी कार्य नहीं करती है। सिर्फ 9 प्रोजेक्ट पर, सॉरी 11 प्रोजेक्ट पर ही कार्य करती है। उस प्रोजेक्ट के लिए ही फंड अवेलेबल कराती है। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में होगा उसके ऊपर काम नहीं करती है। गवर्नमेंट की योजनाएँ किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती हैं। लेकिन हमारी कंपनी के पास जो सेटअप है, जो सिस्टम लगाने का जो सेटअप लगाने का सेटअप है, वो सेटअप सिर्फ 11 प्रोजेक्ट के लिए ही है। तो इस तरह से उस 11 प्रोजेक्ट में से किसी भी एक प्रोजेक्ट को अगर आपको लगाना है, तो कंपनी के साथ संपर्क करके, कंपनी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता है। तो इस तरह से कंपनी आपके 11 तरह के प्रोजेक्ट लगाती है और उसमें से 11 के 11 प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सब प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर छोटा-बड़ा साइज़ वाइज़ कॉस्ट है, तो अगर 25 लाख के अंदर में अगर आपका उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बैठता है साइज़ वाइज़, तो आप उस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। यानी सारे प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है, उस प्रोजेक्ट में 25 लाख तक का साइज़ का, कैपेसिटी का आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जहाँ पर नॉन रिफंडेबल होगा। ये नॉन रिफंडेबल आपको मिलेगा और वो रिटर्न नहीं करना है। मान लीजिए आपको नॉन रिफंडेबल मिल गया, आपका प्रोजेक्ट लग गया। लेकिन अगर आपको नॉन रिफंडेबल नहीं मिलता आपके प्रोफाइल के अनुसार, तो कंपनी आपका प्रोफाइल लोन में प्रोसीड करती है और वहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, जो भी लोन का अमाउंट होगा, उस लोन के अमाउंट के ऊपर 35 से 60% की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो आपको एक सब्सिडी भी मिल जाता है, एक अच्छा खासा अमाउंट जो सब्सिडी के तौर पर मिलता है और वहाँ पर उस पैसे को, जो बचा हुआ पैसा है, उसको एज़ ए ईएमआई बैंक के रूल के अनुसार आपको पे करने होते हैं बैंक को। ये हो गया नॉन कोलेटरल, मतलब यहाँ पर कोई आपको मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका एसेट, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि बैंक कोई भी आपको लोन देता है, तो प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन देता है, सिक्योर लोन देता है, नॉन सिक्योर लोन नहीं देता है। नॉन सिक्योर लोन कुछ लोगों को मिल पाता है जो सरकारी सर्विस करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वहाँ पर नॉन सिक्योर लोन मिलता है, लेकिन सिक्योर लोन हम सभी लोगों को सिक्योर लोन बैंक देता है, जहाँ पर आप लोन लेते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ता है। उसी तरह से हमने ये जो नॉन कोलैटरल की बात कर रही है क किए हैं हम, वहाँ पर आपका कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं होगा, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन नहीं होगा, ये पूरी तरह से नॉन सिक्योर लोन होगा। आपको जो भी लोन का अमाउंट होगा वो आपको लोन का अमाउंट मिलेगा और उसमें से सब्सिडी डिडक्ट हो जाएगा, आपको डिपॉज़िट हो जाएगा आपके अकाउंट में 6 महीने के बाद और आपका बचा हुआ अमाउंट ईएमआई के तौर पर आपको भरने हैं और उस पैसे से आपका प्रोजेक्ट लगता है। अगर ये भी किसी कारणवश ये लोन भी आपके प्रोफ़ाइल के अनुसार नहीं फिट बैठता है, नहीं पास होता है, तो आपको जाना पड़ेगा कोलेटरल लोन में। यानी आपको कुछ न कुछ अमाउंट आपको एज़ ए डिपॉज़िट जमा करना होता है। जैसे कि अगर हम गाड़ी लेने जाते हैं, तो 1 लाख की गाड़ी है और फाइनेंस कराना है हमें, तो बैंकर को हमें बोलना पड़ता है कि हमें लोन करना है, तो बैंक बोलता है आपको 10 या 20% डाउन पेमेंट देना होगा। बचे हुए अमाउंट के ऊपर लोन होता है और उसका ईएमआई आपको भरना पड़ता है। जैसे 1 लाख में 20,000 रुपए 20% आपको भरना है, 80,000 का लोन होगा और 1 लाख की गाड़ी आपको मिलती है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपका सिविल या आपका जो प्रोफ़ाइल है, प्रोफ़ाइल की वजह से आपको नहीं मिल पाते हैं ये दोनों भी लोन, तो आपको नॉन कोलेटरल में जाना पड़ेगा। कोलेटरल में जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको लोन अमाउंट को कुछ परसेंटेज बैंक के अनुसार वो जमा करना होता है, उसके बाद बचे हुए अमाउंट के ऊपर आपका लोन होता है, ईएमआई होती है और जैसे आपको सब्सिडी मिलती है उसी तरह से 35 से 60% इसमें भी सब्सिडी मिलती है और आपका प्रोजेक्ट, आपका लोन पास होता है, पैसा आपके पास आता है और उस पैसे से आपका प्रोजेक्ट लगता है। डिसीज़न आपको लेना होता है कि कितना बड़ा लोन लेना है और कितना बड़ा साइज़ का प्रोजेक्ट लगाना है, वो सारे पैसे आपके हैं और आपके प्रोजेक्ट में ही खर्च होते हैं। तो इसी तरह से ये होता है। अभी प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं? जैसे कि 11 तरह के प्रोजेक्ट मैंने बताया, उसमें से 9 तरह के प्रोजेक्ट हम नॉर्थ इंडिया में लगा सकते हैं। जैसे कि डेयरी फार्म हो गया, गाय पालन, भैंस पालन।
बकरी पालन, मछली पालन और शीप फार्मिंग यानी मोती फार्मिंग का भी प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं। उसके बाद पिग यानी सूअर पालन भी कर सकते हैं। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज है, गोबर गैस है, मधुमक्खी पालन है, फिर मशरूम फार्मिंग है। इस तरह के हमारे पास 9 तरह के प्रोजेक्ट हैं जो कि हम लगा सकते हैं। 10 तरह के प्रोजेक्ट हैं जो कि हम लगा सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो भी आपके पास अगर 3 तरह के माध्यम है, तीनों तरह के किसी भी माध्यम से अगर आपको फंड अवेलेबल हो जाता है, तो ये प्रोजेक्ट लगाया जाता है और कंपनी लगाती है। क्योंकि जब गवर्नमेंट से आप ये जो योजनाओं के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये सारी योजनाएँ पोर्टल पर यानी ऑनलाइन अवेलेबल है। वहाँ पर इन जा कर के आप अप्लाई करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के माध्यम से सभी लोगों को जिसको मिलना है, जो प्रोफ़ाइल के अनुसार इन योजनाओं का लाभ कंपनी पूरी कोशिश करती है कि सबको मिले। तो इस तरह से इन योजनाओं का लाभ सबको मिलता है और उसके माध्यम से प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। अभी प्रोजेक्ट लगेगा तो कैसे लगेगा? क्या-क्या होगा? तो आज जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो उसी तरह से अगर मॉडर्न डेयरी की बात करें, मैनुअल डेयरी भी होता है जो कि हम हर गाँव में किसान कर रहे हैं, लेकिन अगर बिज़नेस पर्पज़ से अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया है, तो वो मॉडर्न डेयरी के कांसेप्ट पर ही होगा। तो जैसे कि कंपनी जो भी पैसा फंड अवेलेबल होता है, उससे कंपनी जो प्रोजेक्ट लगाती है, तो क्या-क्या काम करके देती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम डेयरी फार्म के बारे में बात करें, तो वहाँ पर अगर आपका 25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगना है, 10 कैटल्स का अगर है 10 गाय या भैंस जो भी आप चूज़ करेंगे वो गाय और भैंस कंपनी लाकर आपको देती है और उस पैसे से जब आपका प्रोजेक्ट कंपनी लगाएगी तो 10 अ अ, पहले बाउंड्री होगा, उसके बाद शेड लगेगा, उसके बाद स्टोर रूम होगा, फिर लेबर रूम होगा, ऑफिस होगा, एक छोटा-सा लैब होगा, फ्रीज़र होगा और चारा कटिंग करने की मशीन, फिर दूध निकालने की मशीन, अ, वेंटिलेशन फैन लगेंगे, एग्ज़ॉस्ट और वेंटिलेशन फैन लगेगा वहाँ पर। उसके बाद फॉगिंग सिस्टम लगेगा और उसको सब सिस्टम को चलाने के लिए आपको एक जनरेटर दिया जाता है। ये पूरा सेटअप कंपनी लगाकर आपको देती है और जो जानवर है, वो जानवर किस नस्ल के चाहिए, वो आपको चूज़ करना होता है और कंपनी लाकर आपको देती है। यानी जिस दिन आपको कंपनी हैंडओवर करती है आपके बिज़नेस को, आपके प्रोजेक्ट को, उस दिन से आप अपने बिज़नेस से इनकम करना शुरू करते हैं। आपको बिज़नेस पूरा चलाना है, उसका समय-समय पर कंपनी ट्रेनिंग देगी और स्टार्टिंग में पहले ही आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा और बीच-बीच में आपको ज़रूरत पड़ा तो ट्रेनिंग कर दे कंपनी देती है और वो प्रोजेक्ट आपका है, उसके बाद कंपनी को कोई लायबिलिटी नहीं होता है। उसी तरह से अगर मशरूम फार्मिंग की बात करें, तो मशरूम फार्मिंग में भी आज मशरूम फार्मिंग साल के 4 महीने सर्दियों में होता है क्योंकि टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के आधार पर हम साल के 12 महीना मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। उस रूम को एयर कंडीशनिंग रूम कंपनी बनाती है और वहाँ पर एसी लगाती है और एसी को चलाने के लिए जनरेटर सेट भी देती है। तो इस तरह से आपके पैसे से ये सारा सिस्टम सेटअप लगता है और साल का 12 महीना आप यहाँ पर प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसी तरह से अगर मछली पालन की अगर हम बात करें तो मछली पालन जैसे कि हम समझते हैं कि तालाब में ही हम मछली पालन करते हैं, जब भी मछली पालन की बात आती है। लेकिन यहाँ पर तालाब की बात नहीं है, तालाब में मछली पालन नहीं होगा। आप आर्टिफ़िशियल टैंक में मछली पालन होगा जहाँ पर उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा और मछलियाँ जो होंगी वो शुद्ध होगी। किसी भी तरह का ऑर्गेनिक रासायनिक मटेरियल, रासायनिक उनको चारा नहीं दिया जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो होगा वो जैविक होगा और अच्छा उत्पादन होगा जिससे एक बड़ी मात्रा में आप इनकम कर सकते हैं। इस तरह से फिश फार्मिंग आपके यहाँ, आपके दरवाजे पर, कहीं पर भी जो भी ज़मीन होगा, तो सीमेंटेड या एसएस का टैंक लगाया जाता है और उस टैंक के माध्यम से आपका उत्पादन, आपका फिश फार्मिंग होता है और उसी तरह से उत्पादन बहुत अच्छा आपको मिलता है। इसी तरह से अगर मैं सीप फार्मिंग की बात करूँ, तो सीप फार्मिंग के लिए भी आर्टिफिशियल सॉरी आर्टिफिशियल टैंक में ही उस फिश फार्मिंग का भी प्रोजेक्ट लगाया जाता है। तो वहाँ पर फिश फार्मिंग में भी काफ़ी अच्छा हम अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे
प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा अर्निंग अगर है तो सिर्फ फार्मिंग में होगा, छोटा-सा जगह में अच्छा अर्निंग है। तो इस तरह से उसमें किया जा सकता है। बकरी पालन है, बकरी पालन का अगर प्रोजेक्ट लगवाना है, तो कंपनी आपको शेड बनाकर देती है। 2 शेड बनाती है बेबी बकरी के लिए और बकरी के लिए 2 शेड बनते हैं और उसके बाद जो भी नस्ल की बकरियाँ चाहिए वो कंपनी आपको लाकर देती है। उसी तरह से सारे प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने चर्चा किया है, 9 से 10 प्रोजेक्ट हैं। ये सारे प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग टू एंड कंपनी कंप्लीट करके देती है। आपको कुछ भी करना नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी यही है कि अगर लोन के माध्यम से होता है तो लोन की ईएमआई आपको भरनी होती है या ग्रांट के माध्यम से होता है तो कोई आपको लोन रिटर्न नहीं करना, कोई ईएमआई नहीं भरना है। आपका प्रोजेक्ट, आपका बिज़नेस आप करेंगे। तो इस तरह से कंपनी का पूरा सिस्टम है और ये इस आधार पर कंपनी काम कर रही है और इसी काम को हम करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और जो लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं एज़ ए बिज़नेस पार्टनर वो सभी लोगों का कोई न कोई रोल है और वो रोल इस तरह से है कि कंपनी हर स्टेट में एक सिस्टम बनाकर रखी है। जैसे कि सबसे पहले एक एजीएम होता है जो कि स्टेट हेड होता है, एडिशनल जनरल मैनेजर, उसके नीचे उस स्टेट में जितने भी ज़ोन होते हैं, हर ज़ोन में एक ज़ोनल मैनेजर की नियुक्ति करवाई जाती है और हर ज़ोन में उस ज़ोन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में रीजनल मैनेजर की नियुक्ति होती है और रीजनल मैनेजर के नीचे हर ब्लॉक में, उस डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में 4 से 5 बिज़नेस पार्टनर की नियुक्ति कराई जाती है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चेन है और इसी के माध्यम से नीचे से ऊपर तक फाइल जाती है और सबका टारगेट और सबका अचीवमेंट और सबका इनकम एक जनरेट होता है यहाँ पर, जो कि इनकम के बारे में हम परसों यानी संडे को बात करेंगे कि किस तरह से होता है। तो वीक में 1 दिन हम बात करते हैं। तो ये था हमारा पूरा सिस्टम जिस तरह से काम करती है। इसके साथ-साथ 2 हमारे पास और बिज़नेस मॉड्यूल है जो कि एक फ्रेंचाइज़ी है और एक डीलरशिप है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। यहाँ पर दोनों केस में अगर आप कंपनी के साथ जुड़कर बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, ज़्यादा बिज़नेस करना चाहते हैं, ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं, तो आपको लेना होगा फ्रेंचाइज़ी। और जब आप फ्रेंचाइज़ी लेंगे तो कंपनी को 1.5 लाख रुपए फ्रेंचाइज़ी के तौर पर जमा करना होता है, जहाँ पर कंपनी 30,000 रुपए एज़ अ सिक्योरिटी डिपॉज़िट रखती है और 1,20,000 में सिर्फ़ फार्मिंग का एक डेमो प्रोजेक्ट लगाती है, मोती उत्पादन का डेमो प्रोजेक्ट लगाती है और उस डेमो प्रोजेक्ट से अगर 5,000 सिप का डेमो प्रोजेक्ट लगता है 1,20,000 में, जहाँ पर 2,40,000 रुपए खर्च खर्च होते हैं, कंपनी अपने पास से 50% पैसे लगाती है और आपका प्रोजेक्ट डेमो प्रोजेक्ट लगा कर देती है। वहाँ पर 4,000 5,000 शिप का फार्मिंग होगा, जिसमें से अगर 1,000 शिप मिस हो जाता है, मर जाता है, तो 4,000 शिप का उत्पादन होगा, जिसमें से साल में 1 बार इसका क्रॉप आता है। उसमें आपको 1 शिप में 2 मोती का उत्पादन होता है साल में 1 बार, 2 मोती होता है तो 4,000 का 8,000 मोती बनता है और 8,000 मोती को इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट की बात करें तो 300 से 1500 रुपए पर मोती का प्राइस है, डिज़ाइनर मोती का जो कि डिज़ाइनर मोती का ही हम प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो वहाँ पर आपको 8,000 मोती का उत्पादन होता है और 100 रुपए भी अगर हम पकड़ते हैं तो 8 लाख रुपए का इनकम साल में आपका होता है। और इनको लगने वाला चारा बहुत ही सस्ता है, बहुत ज़्यादा कुछ भी खर्च नहीं है और बहुत बड़ा अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर पाएँगे। तो इस तरह से ये डेमो प्रोजेक्ट लगाया जाता है और डेमो प्रोजेक्ट इसलिए लगाया जाता है कि 1.5 लाख रुपए खर्चा करके आपने डेमो प्रोजेक्ट लगाया है, आपका जो इनकम होगा वो 8 लाख रुपए तो होगा ही, उसके साथ-साथ आप डेमो प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आपके पास हो जाएगा। लोगों के पास आप जाएँगे और वहाँ से जो भी कस्टमर जो भी एप्लीकेंट, जो भी इच्छुक अगर कोई इच्छा जताता है कि मुझे प्रोजेक्ट लगाने हैं, तो आप लाकर डेमो प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं कि देखिए इस तरह से प्रोजेक्ट लगेगा, ये हमारी कंपनी ने प्रोजेक्ट लगाया है। तो जब आप फ्रैंचाइज़ी लेते हैं तो डेमो प्रोजेक्ट लगता है और इसके साथ-साथ आपको 2 सेल्समैन मिलते हैं जिनकी सैलरी 12,500 रुपए होगी। दोनों का 12,000 12,000 होगा और आप उनको टीए-डीए भी कंपनी देती है, यानी सैलरी और टीए-डीए कंपनी देती है और ये दोनों सेल्समैन आपके प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए काम करेंगे, यानी सुबह से लेके शाम तक 9 से 6 आपके लिए काम करेंगे, आपके प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए और इसका जो सैलरी है, वो सब कंपनी देती है और आपका प्रोजेक्ट सेल होगा और अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर पैसा आप इनकम बना सकते हैं। एक तो आपका डेमो फार्मिंग से जो उत्पादन होगा उससे अच्छा खासा 8 लाख रुपए साल का इनकम होगा, छोटा-सा एक इन्वेस्टमेंट पर और उसके साथ-साथ आपके
2 जो सेल्समैन रहेंगे आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिज़नेस के लिए, बिज़नेस करने के लिए और गाँव में जाकर लोगों से चर्चा करेंगे सारे प्रोजेक्ट के ऊपर और प्रोजेक्ट बुक होगा, उसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा इनकम आने वाला है। तो इस तरह से हो गया फ्रैंचाइज़ी। दूसरा डेयरी डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो फूड सप्लीमेंट है, जो जानवरों के लिए वेटनरी के जो प्रोडक्ट है, उसका आपको डीलरशिप लेना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप। उसमें 2 लाख रुपए कंपनी को जमा करना होता है, जिसमें से कंपनी 20,000 रुपए एज़ अ सिक्योरिटी डिपॉज़िट रखती है, 1 साल के बाद आपको रिफंड करती है। 1,80,000 रुपए के आपको डेमो प्रोडक्ट मिलता है और उस प्रोडक्ट के ऊपर 30% का मार्जिन है। यानी डे 1 से 2 लाख का आपने प्रोडक्ट लिया है, तो 60,000 रुपए आपको इनकम आ जाता है। 30% का मार्जिन है और वो वेटरनरी के प्रोडक्ट आपको सेल करना है मार्केट में जैसे कि 12 तरह के प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है जानवरों का दूध बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए, लीवर का टॉनिक होगा, कैल्शियम होगा, उनको थन का कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है उसके लिए। जानवर आपके हिस्ट-पुष्ट रहें, तंदुरुस्त रहें, निरोग रहें, तो जब तभी जाके उनका दूध निरोग होगा, स्वस्थ हेल्दी होगा। तो इस तरह से वो सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है जो कि जानवरों के लिए यूज़ होगा और काफ़ी रिसर्च बेस और रिजल्ट बेस प्रोडक्ट है। आप डेमो प्रोडक्ट लेकर यूज़ करके आप देख सकते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आपको मिलता है। तो इस तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लेंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जो भी प्रोडक्ट है इसको सेल करने के लिए कंपनी 2 सेल्समैन आपको देती है और उस सेल्समैन के माध्यम से आपको प्रोडक्ट को सेल करना है। उसकी भी सैलरी और टीए-डीए कंपनी देने वाली है। आपके लोकल एरिया में से ही आपको 2 आदमी को आपको रखना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर भी इनकम जनरेट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। मैं एक ही चीज़ शॉर्ट में फिर से रिव्यू कर देता हूँ, बता देता हूँ कि हमारी कंपनी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं कर रही है, किसी भी तरह का कोई नेटवर्क मार्केटिंग का काम नहीं है कि आप यहाँ पर पैसा डालो और आपके पैसे को डबल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना है और लोगों के तक पहुँचने के बाद लोग प्रोजेक्ट लगाएँगे और उस प्रोजेक्ट का काम कंपनी करेगी, तो इस प्रोजेक्ट को लगाने से कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू, एक अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है और वहाँ से हम सभी लोगों को कुछ न कुछ कमीशन के तौर पर हमें मिलता है एज़ ए ब्रोकर। अगर आप कहीं पर भी लोन लेने जाते हैं, तो आपको एक एजेंट मिलता है बैंक में और वो पूरा आपका काम करवा के देता है, तो उसके एवज़ में आपको 1 से 2% जो भी आप आपकी स्वेच्छा अनुसार आप उसको कमीशन देते हैं, तो वो एज़ ए ब्रोकर काम करता है। उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर एज़ ए ब्रोकर काम कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई नेटवर्क मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है और कंपनी अपने पास से कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। आपका पैसा आपके नाम पर आपको गवर्नमेंट से मिलेगा, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट को उसी पैसे से लगाया जाता है। कंपनी अपने पैसे से नहीं लगाती है। तो यहाँ पर प्रॉफ़िट आपका है, 100% प्रॉफ़िट आपका है और जो प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर जो आपको पैसे जमा करने होंगे, वो पूरी तरह से सेफ़ है। सेफ़ इसलिए है कि कंपनी आपको एक एमओयू एक यानी एक एग्रीमेंट बनाकर देती है और उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि आपका जो भी एमओयू अमाउंट या प्रोसेसिंग फ़ीस आपने जमा किया हुआ है, ये पूरा फ़ीस अगर बाई चांस आपका प्रोजेक्ट नहीं लगता है, उस केस में ये पूरा पैसा कंपनी आपको रिफंड करेगी। तो किसी भी तरह का यहाँ पर रिस्क नहीं है। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कोई रिस्क है, तो रिस्क आपको लेना होगा क्योंकि प्रॉफ़िट आपका है तो रिस्क भी आपका है। तो इस तरह से ये था पूरा सिस्टम हमारा जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, ये पूरा प्रेज़ेंटेशन है। तो यहाँ पर मेरा पूरा प्रेज़ेंटेशन खत्म होता है। अगर आप में से किसी को कोई सवाल करना है, तो मैं सबको अनम्यूट